हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और कमेंट में ये भी बताते जाना कि नेक्स्ट एपिसोड कब चाहिए। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर लियोन दरवाज़ा बंद करके चला जाता है और सारे अल्फाज अपने यूरियल के साथ कुछ करने वाले होते हैं। ये सारी चीज़ें जो कि बाहर खड़ा हुआ लियोन सुन रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। शायद खुद पे आ रहा है या फिर यूरियल पे, ये तो हमें नहीं पता। गुस्सा करते करते और अपने हाथ को क्रंच करते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमारा यूरियल उन अल्फाज के बीच में अब पड़ा है। गाइस, क्या होगा वो तो आप सामने में ज़रूर देखिएगा। अगले सीन में हमें कमांडर को उनके एग्जामिन रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर कहता है कि चलो अब स्टार्ट करो। ये जो स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग है, जो कि यूरियल जहाँ पे फंसा हुआ है वहाँ पे एक मिनी कैमरा है जहाँ से ये सारे लोग देख सकते हैं यूरियल को। हमें कैमरे में दिखाया जाता है कि यूरियल के साथ वो तीनों अल्फा बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही एक अल्फ़ा अपना हाथ यूरियल के ऊपर रखने वाला था, वो उसे झटके से अपना हाथ पीछे करवा लेता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो लियोन गेल, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फंसा हूँ, मुझे बस एक बार निकलने दो। ये सारी चीज़ें यूरियल अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो कम से कम पिछले लाइफ से बहुत बुरा है। मगर फ़िलहाल अपने यूरियल के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसके जो तीनों अल्फाज हैं वो अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहे होते। उसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और कह भी रहा था मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो अब उसे मारना चाहता हूँ। यूरियल को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो लिटिल मियो की भी बात नहीं सुनता और धोबी पचार सबको मुक्का लात दे रहा होता है। किसी को तो इतने ज़ोर से मुक्का दे रहा होता है और किसी का तो हाथ पकड़ के धोबी पचाड़ के नीचे ही पटक देता है। ये गाइस, ये सीन बहुत मस्त है। ये फाइटिंग से यूरियल के बहुत मस्त होते हैं। लिटिल मियो यूरियल को बताता है कि यहाँ पे एक पिन है जहाँ से वो सारे लोग आपको देख सकते हैं। जैसे ही ये बात लिटिल मियो यूरियल को बताता है, तभी कुछ वो अल्फाज उसके ऊपर पैर रख के उसे कहते हैं कि अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो। ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर रूम में दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एंटोनी को देखते हैं। उसके चेहरे पे एक सेटिस्फाइड स्माइल थी। वो जानता था कि ओमेगा से लियोन कितना ज़्यादा नफ़रत करता है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वो ओमेगा से नफ़रत नहीं करता है। मगर एंटोनी आग में घी डालते हुए लियोन को बताता है, देखो तुमने कहा था ये स्पाई नहीं है, मगर ये तो स्पाई है और किंग ने इसे पूरा ट्रेन करके भेजा है। दूसरी तरफ हमें यूरियल को स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता है, जो कि अभी फ़िलहाल जो उसकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और वो अभी और भी ज़्यादा फाइट कर नहीं सकता, जिस वजह से लिटिल मियो आता है और कहता है कि होस्ट यहाँ पे कैमरा है, प्लीज़ आप लियोन को से दैट विलन को प्लीज़ हेल्प के लिए बुला लीजिए। जैसे ही लिटिल मियो ये कहता है और यूरियल कहता है कि गॉट इट, मैं अभी बुलाता हूँ, तभी उसकी बॉडी शेक करने लगती है और यूरियल अपनी प्यारी एक्टिंग शुरू करते हुए लियोन से कहता है कैमरे के पास जाकर, प्लीज़ मेरी मदद करो। लियोन गेल, यू बेवकूफ़ इंसान, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये सारी चीज़ें यूरियल बोल रहा होता है, हरी अप प्लीज़ मुझे सेव करो। ऐसा कहते कहते उसके आंखों में से आंसू भी आने लगते हैं। ये सारी चीज़ें मॉनिटर पे जो लोग देख रहे होते हैं उनके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल होती है, जो कि मानो एक डेविल स्माइल होती है। ये सारी चीज़ें देखकर लियोन को भी काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी पीछे से कोई इंसान कहता है, ओ नो, इस ओमेगा का तो ब्रीदिंग पीरियड शुरू हो चुका है। गाइस, ब्रीदिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि जिस टाइम ओमेगास को अल्फाज के फेरोमोन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो सबसे ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं वो उस दिन। तो एपिसोड में हमें सामने दिखाया जाता है कि वो तीनों अल्फाज एक एक करके उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर लियोन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कैमरास को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही साथ अपने चारों तरफ फेरोमोन्स, जो कि डेडली फेरोमोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, वो फैला देता है। ये सारी चीज़ें, और उसके हाथ में जो गिलास होता है ना, वो गिलास भी उसे तोड़ देता है। इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा होता है। तभी कुछ लोग उसे कमांडर कह ही रहे होते हैं कि तभी उसे वो इतना घूर के देखता है ना कि सारे लोग डर जाते हैं और प्लीज़ प्लीज़ सेव मी ऐसे चिल्लाने लगते हैं और कांपने लगते हैं कि अब तो ये हम लोग गए, प्लीज़ गॉड हमें सेव कर लो। तभी वो कहता है कि यूरियल लैम्फोर्ड,
तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो और किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो तुम पे कम से कम एक उंगली भी रख सके। ये सारी चीज़ें लियोन अपने मन में सोच रहा होता है। ओ नो, लियोन तो यूरियल को सेव करने जा रही है। सारी चीज़ें एंटोनी सोच रहा होता है अपने मन में और जाता है। हरी, रुक जाओ लियोन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि वो एक स्पाई है और तुम उसे बचाने जा रहे हो। ये सारी बातें एंटोनी लियोन को बता रहा होता है, मगर तभी वो एंटोनी का हाथ झटक देता है और उसे धक्का देकर फेंक देता है बाहर की तरफ। और वो वही चाहता है जहाँ पर यूरियल के साथ बदतमीज़ी हो रही होती है। यूरियल की ऐसी हालत देखकर लियोन की तो आंखें ही बाहर आ जाती है और वो कहता है कि बाप रे। तभी वो किसी का, जो कि अल्फ़ा होता है, उसके पीछे से पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। दूर जाके धड़ाम से गिरता है। ये दोनों की आवाज़ सुनकर बाकी दो अल्फाज भी पीछे पलट के देखते हैं और पाते हैं कि कमांडर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उन्हें घूर रहा होता है। तभी हम यूरियल का सीन देखते हैं और जो कि यूरियल के काफ़ी ज़्यादा कपड़े फट चुके हैं और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा ही घायल हो चुका है। ऐसे सीन देखकर काफ़ी ज़्यादा मुझे भी रोना आ रहा है, मगर यूरियल की आंखों में जो आंसू है उससे ज़्यादा तो मेरी आंखों में आंसू है गाइस। जैसे ही लियोन यूरियल के पास अपना हाथ रखने जाता है, वैसे ही यूरियल अपना मुंह दूसरी तरफ फेर देता है। लियोन अपने मन में सोचने लगता है, इस लिटिल गाय ने जब मुझे गले लगाया और मुझे हबी कहा, तब उसे डर नहीं लगा और अब मेरे से डर रहा है। ऐसा लियोन अपने ही मन से सोच रहा होता है और यूरियल को अपनी गोद में उठा के जाने लगता है। तब यूरियल कहता है कि मुझे नीचे रखो, मुझे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि यूरियल काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में होता है। इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे ही मर जाता। तभी लियोन कहता है कि इन सबको ही मार दो और ज़िंदा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। एंटोनी को ऐसा हुक्म देते हुए वो यूरियल को अपने साथ ले जाता है। लियोन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे क्यों प्रोटेक्ट करना चाहता था। मेरा दिल पता नहीं क्यों इसकी तरफ खींचा चला जाता है। हमेशा मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यूरियल काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। इस वजह से लियोन उसके चिक्स पे काफ़ी प्यार से किस करता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही लियोन ऐसा कहता है और बोलता है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो, जैसे ही लियोन अपने गोद में उठाकर यूरियल को ले जा रहा होता है, उसका ब्रीडिंग पीरियड होने के कारण उसके जो फेरोमोन्स थे वो अनस्टेबल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो अल्फास रहते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। मगर लियोन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस वजह से वो अपने फेरोमोन्स भी काफ़ी ज़्यादा ही डेडली लुक में कहता है कि मुझसे इनसे दूर रहो, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। लियोन की इतनी ज़्यादा ब्लू एंड स्कैरी आइज़ को देखकर और इतने ज़्यादा डेडली फेरोमोन्स को देखकर जो बाकी इसके अल्फ़ा प्रिजनर होते हैं वो अपने घुटने पे आ जाते हैं और उसको छोड़ने की भीख मांगने लगते हैं। तभी लियोन अपने मन में कहता है कि इसकी सेंट और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है और ये यूरियल सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पे बिलोंग करते हैं। अगले सीन में हमें यूरियल को गर्म पानी के बाथटब में दिखाया जाता है, जहाँ पर लियोन उसको क्लीन कर रहा होता है। तभी यूरियल अपना हाथ उसके हाथ से हटा देता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें यूरियल काफ़ी ज़्यादा दुखी मन से लियोन को कह रहा होता है। तभी लियोन अपने मन में सोचता है कि अभी ये फ़िलहाल ब्रीडिंग पीरियड में, इस वजह से ऐसा कर रहा है। और तभी लियोन कहता है कि तुम अभी ब्रीडिंग पीरियड में हो, इसलिए ऐसा मत करो। तभी लियोन यूरियल को अपने पास खींचता है और उसे गले लगाता है और उसके नेक की तरफ जाकर उसे हल्के से लिक करने लगता है। तभी यूरियल को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लियोन को धक्का देकर खुद से दूर करवा लेता है और कहता है कि लीव मी अलोन, मुझसे दूर हटो। मगर लियोन अपनी बात नहीं सुनता, यूरियल की बात नहीं सुनता है और कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि एक ओमेगा को हिट के वक्त एक अल्फ़ा की ज़रूरत होती है और तुम इसे रेजिस्ट नहीं कर सकते। ये सब जानकर यूरियल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे रेस्ट नहीं कर सकता। ये सारी बातें सुनकर यूरियल लिटिल म्यू के पास जाता है और उससे पूछता है आखिर ये ब्रीडिंग पीरियड क्या है और ये आखिर हीट क्या है। तब लिटिल म्यू उसे बताता है कि हीट के वक्त ओमेगा अपने फेरोमोन्स को काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है और उसे एक अल्फ़ा का कंफर्ट की ज़रूरत होती है। ये सारी बातें सुनकर यूरियल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, मगर वो कुछ भी कर नहीं सकता। तो वो अपने नॉर्मल वर्ड में वापस आ जाता है और उसे कहता है ठीक है, तुम मेरी मदद कर सकते हो।
तभी लियोन उसको गला लगाते हुए उसके नेक के तरफ जाकर सोचने लगता है कि मुझे ऐसे ही ओबीडियंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो। और लियोन उसके गले की तरफ जाकर और उसके पीछे में हाथ रख कर कहता है कि गुड गर्ल, प्लीज़ क्या तुम मुझे हबी नहीं बुलाओगे? और जब तक तुम मुझे हबी नहीं बुलाओगे तब तक मैं तुम्हें ऐसा ही करता रहूँगा। तभी लियोन उसके नेक की तरफ जाता है और उसे काफ़ी ज़ोर से उसे बाइट कर लेता है और कहता है प्लीज़ कॉल मी हबी। मगर यूरियल उसको हबी बुलाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। अगले सीन में हमें यूरियल काँपते हुए दिखाया जाता है क्योंकि लियोन ने उसके नेक पर काफ़ी ज़ोर से बाइट किया होता है और कहता है कि ये सब सिर्फ एक टेम्पररी मार्क है जिसकी वजह से तुम्हें दर्द नहीं होगा और ना ही तुम इसे रजिस्ट कर सकोगे। तभी लियोन पास का गाउन उठाता है और उसे पहना देता है। तभी यूरियल कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, ये मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी लियोन यूरियल को उसके कमर से पकड़कर कहता है यूरियल लैम्बर्ट, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और उसके पास जाकर उसके हाथों में हाथ डालकर उसके ऊपर चढ़ के उसे किस कर रहा होता है और काफ़ी डीप किस करने के बाद उसे छोड़ के कहता है यू आर सो स्वीट, योर स्मेल आल्सो सो स्वीट और उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। तभी यूरियल कहता है कि मुझसे दूर हो तो। और ऐसा करते करते जैसे ही लियोन उसको किस कर रहा होता है तब यूरियल ने उसके होठों पे काट दिया होता है जिसकी वजह से वो कहता है कि हाउ डेयर यू। तब यूरियल रोते रोते कहता है कि मैं तुम्हारी कोई वाइफ़ नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें कभी हबी बुलाऊँगा और मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। ऐसी सारी चीज़ें यूरियल लियोन को बता रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोल रहा होता है। तब लियोन कहता है कि ऑल राइट, ये सारा मेरी ही गलती थी, मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ अब रोना बंद करो। ये सारी मेरी गलती है और तुम चाहे तो मुझ पे माफ़ भी कर सकते हो और मेरे हाथ को भी काट सकते हो। ऐसा सोचकर यूरियल काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है। यूरियल के जो चीक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुके हैं और कहते हैं ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ये सब चाहिए भी नहीं, ऐसा यूरियल कह रहा होता है। तब यूरियल को ऐसा शर्माते हुए देखकर लियोन कहता है यू आर सो स्वीट और तुम मुझे बहुत पसंद हो। ऐसा सब यूरियल और लियोन के बीच में बातें हो रही होती हैं। तभी लियोन प्यार से और जेंटली उसके पास जाकर उसके कानों के पास जाकर कहता है प्लीज़ कॉल मी हबी। तब यूरियल कहता है नो, आई एम नॉट अ कॉल मी हबी। तभी यूरियल और लियोन के बीच में हमें कुछ इंटीमेट सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर यूरिया और लियोन के बीच कुछ होने ही वाला होता है। तभी बैम, दरवाजे पर हमें काफ़ी ज़ोर ज़ोर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है जो कि कमांडर चिल्ला रहा होता है। अब गाइस मुझे बताना कि ये कौन है और क्या लियोन और यूरियल अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे, ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।